आज यहाँ संस्थान में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये पावन संस्थान मेरे लिए माँ सरस्वती के किसी शक्तिपीठ से कम नहीं है। यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों के समक्ष कुछ बोलना भगवान सूर्य को रोशनी दिखाने के समान होगा, तो यदि मुझसे कुछ त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के समस्त पदाधिकारीगण, समस्त कर्मचारीगण और यहाँ उपस्थित सभी प्रशिक्षु गुरुजनों को आपकी अपनी बेटी शांभवी मुरारी का सादर सप्रेम प्रणाम। पुरातन काल से ही हमारी भारतीय संस्कृति में महिला को शक्ति का स्वरूप माना गया है। लक्ष्मीबाई, गार्गी व मदालसा जैसी महान विदुषी जो अपने बच्चों को शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोषी जैसी लोरियां सुनाती थी, परमार्थ के लिए प्रेरित करती थी, उनके देश में आज महिला सशक्तिकरण पर बात करना, उनके देश में आज जागरूकता की बात करना, ये हम सभी के लिए कोई गर्व का विषय नहीं है। ये आक्रांताओं के द्वारा दिए गए गुलामी के संस्कार हमारी संस्कृति के कभी थे ही नहीं। हमारी संस्कृति में तो पिता से पहले माता का सम्मान करने की परंपरा पुरातन काल से ही चली आ रही है। कौशल्या नंदन राम, देवकी नंदन कृष्ण, गंगा पुत्र भीष्म, गौरी सुत गणेश, ये आदि संबोधन आपको किसी और संस्कृति में देखने को नहीं मिलेंगे। जहां धरती को, नदियों को और स्वयं प्रकृति को माता का दर्जा प्राप्त हो, यही हमारी मूल संस्कृति रही है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कहते हैं कि जहाँ नारी शक्ति की पूजा होती है वहीं स्वयं देवी देवताओं का निवास स्थान है, वहीं स्वयं देवी देवताओं का वास है। आज हमारे देश के प्रथम नागरिक हो, हमारे राज्य की विधानसभा अध्यक्ष हो, हमारे राज्य की मुख्य सचिव हो, या फिर हमारे जिले की न्यायाधीश हो, हमारे जिले की प्रशासक, हमारी प्रथम नागरिक हो, या फिर हमारे नगर की आदरणीय परगना अधिकारी महोदया ही क्यों न हो, ये सभी मातृशक्ति एक नारी शक्ति के रूप में हम सभी का मार्गदर्शन कर, महिला सशक्तिकरण का उदाहरण प्रस्तुत कर हम सभी को गौरवान्वित कर रही है। और वैसे भी हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में तो साल में 2 बार 9 दिन तक कन्या पूजन कर शक्ति उपासना का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। हमारे क्षेत्र की बेटी, हमारे क्षेत्र की महिला आज स्वस्थ, उनके अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ अगर उनको एक अच्छी शिक्षा भी मिले तो हमारे नगर की बेटी, हमारे नगर की महिला के साथ साथ हमारा ये राज्य, हमारा ये राष्ट्र स्वतः ही सशक्त हो जाएगा। और वैसे भी हमारे समाज में आजकल सशक्त महिला का, वर्किंग वुमेन का सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी अपेक्षा भी रखते हैं कि महिला, ये मातृशक्ति, ये महिला शक्ति समाज में खूब तरक्की करे, खूब आगे जाए, लेकिन साथ ही चांद तक पहुंच जाए, लेकिन साथ ही विचार पराठे और एक चाय का कप भी आपके लिए बना के जाए। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि मातृशक्ति हमारे समाज में एक मुख्य प्रतिनिधित्व करती है और ये हमारे पुरुष प्रधान समाज का असीम प्रेम भी है और एक हमारे समाज का सत्य भी है। तो ज्यादा ना बोलते हुए अपनी वाणी को एक कविता की कुछ पंक्तियों के साथ विराम देती हूँ। यहाँ पर उपस्थित जितने भी मातृशक्ति हैं, आप सभी को मेरी कविता समर्पित है कि गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, कि गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो। देखिए, कभी भी गुड़िया के जैसे शौक होना बुरी बात नहीं होती, लेकिन उस गुड़िया सा बन जाना बुरी बात है जो गुड़िया निर्बल है, जो गुड़िया दुर्बल है, जो गुड़िया कुछ कर नहीं सकती। तो गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, अरे वीर प्रसूता होकर भी क्यों पल पल नीर भाती हो, शक्ति स्वरूपा हो तुम तो जगदम्बा की अवतारी हो, अरे क्या दुर्योधन, क्या दुशासन, तुम स्वयं काल पर भारी हो। और मत रोको तुम अभिलाषा, मत रोको तुम अभिलाषा को, है श्रृंगारों पर रोक नहीं। श्रृंगार तो एक स्त्री का गहना है, हमारी मातृशक्ति का गहना है, उस पर रोक नहीं है। मत रोको तुम अभिलाषा को, है श्रृंगारों पर रोक नहीं। तुम कलिका हो इस उपवन की, सो कोमलता पर रोक नहीं। मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से, मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से, तुम एक बार बस लगन लगा लो मृत्यु जाती धारों से। और
और चूड़ा चोली चुनरी। माना कि चूड़ा चोली चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, मगर बताओ क्या तलवार बिना रूप अपूर्ण नहीं होता। हर रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, अब तुम स्वयं अपना चीर बचा लो, ये कृष्ण कहाँ तक आएंगे, ये कृष्ण कहाँ तक आएंगे। क्षमा कीजिएगा, और यहाँ पर जितनी भी मातृशक्ति उपस्थित है, आप सभी कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझिएगा। तो हे विरणी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, हे विरणी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, वेदना के फिर वही सब ताप गाना छोड़ दे, और कंठ में अगर चेतना के स्वर जगा जा तू अलग, वरदान गाए रागिनी अभिशाप गाना छोड़ दे, वरदान गाए रागिनी अभिशाप गाना छोड़ दे। धन्यवाद। जय भारत।